दोस्तों रैंडम रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम एक बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो इलेक्ट्रिसिटी में इम्पॉर्टेंट है। ओम्स लॉ, वो सब आप जानते ही होंगे। ओम्स लॉ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आज हम उसका डेमो करने वाले हैं। और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो डेमो मैं दिखाने वाला हूँ ये आपको कहीं भी इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं थ्योरी की बात बहुत ही कम करूँगा, लेकिन बहुत ही बेसिक चीज़ जो आप जानते ही होंगे कि ये वोल्टेज है और ये करंट है और ये रेजिस्टेंस है। इन तीनों का जो रिलेशन है वो हमारे ओम्स लॉ में दिखाया जाता है, आप जानते ही होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमें वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकल जाएगा। हमें करंट चाहिए तो करंट को हम ढाक लेंगे तो V बाई आर यानी वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस हमें दिख जाएगा। आर चाहिए, रेजिस्टेंस हमें चाहिए तो उसे हम ढाक लेंगे तो V बाई आई हमें दिख जाएगा। ये है सिंपल उसको याद रखने का तरीका। अब इसमें हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जो चीज़ बड़ी सिंपल है कि मान लीजिए कि हमें वोल्टेज चाहिए तो ऑब्वियस करंट ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओके। दूसरा है कि जो वोल्टेज है या करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो करंट फ्लो कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, यानी कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। सिंपल। और रेजिस्टेंस आप जानते ही होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ के फ्लो को अगर हम रोकते हैं तो वो रेजिस्टेंस होता है। जैसे सुबह आपको उठने का मन नहीं करता तो आपका रेजिस्टेंस है। वो उठने का मन नहीं करता तो रेजिस्टेंस है। पानी की पाइप है, पाइप में पानी बह रहा है, मान लीजिए कि पाइप है, इसमें पानी का फ्लो जा रहा है, पानी का फ्लो बहुत तेज़ी से जा रहा है। यहाँ पे हमने कोई चीज़ डाल दी, पत्थर या कुछ डिस्टर्बेंस डाल दिया तो ये रेजिस्टेंस हो गया, पानी के फ्लो को रोक देता है। यहाँ पे इतना तेज़ पानी बह रहा है लेकिन यहाँ पे स्लो हो गया। यही चीज़ करंट में भी होता है। अगर करंट बह रहा है बहुत तेज़ी से किसी भी वायर के थ्रू और हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसका कि सिंबल होता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो करंट रुक चलने में उसमें बाधा होगी और करंट कम जाएगा, तो यहाँ पे आपको आउटपुट कम मिलेगा। यही हम डेमो करने वाले हैं आज। तो ये है हमारा 9 वोल्ट की बैटरी, ये है हमारा एक बल्ब और 9 वोल्ट की। अब इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसे हम हटा देते हैं। ये है हमारा बल्ब, ये 9 वोल्ट की बैटरी हो गई, यानी कि इससे हम सप्लाई देंगे, वोल्टेज देंगे, करंट देंगे। ये हमारा एक बल्ब हो गया, इसको हम जलाएंगे। और ये हमारी वायर है, एक वायर ये ले लेते हैं और दूसरी वायर हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये मेटल है, बहुत अच्छा कंडक्टर है। ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बहुत अच्छा होगा। आप चाहें तो मैं इसका वोल्ट मल्टीमीटर से डेमो करके भी दिखा दूंगा। आप चाहें तो मैं मल्टीमीटर से करंट इसका 9 वोल्ट दिखा सकता हूं, लेकिन मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। मान लीजिए कि ये 9 वोल्ट है और जो भी है वहाँ पे आप देखिए बल्ब का आउटपुट कितना है। ये हमने लगाया और ये पॉजिटिव और नेगेटिव में लग गया। बल्ब का ग्लो देखिए कितना अच्छा है। बल्ब का ग्लो दिख रहा है आपको? बल्ब का ग्लो बहुत अच्छा है। अब ये है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, मेटल है। अब हम कोई ऐसी चीज़ लेंगे जो कि इतना अच्छा कंडक्टर नहीं हो, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए। इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, इस वायर से ज़्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसमें करंट बहुत अच्छा फ्लो हो रहा है, हमें कोई ऐसी चीज़ लेनी होगी जिसमें करंट का फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, जो कि हमने अभी क्या बोला, जो करंट है हमारा रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेजिस्टेंस हम बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगा। यही हम यहाँ पे डेमो करने वाले हैं। इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, करंट इजीली फ्लो हो रहा है। अब हम कुछ भी ले लेंगे, मान लीजिए प्लास्टिक, नहीं प्लास्टिक तो कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, कुछ और ले लेंगे। ये वायर नहीं, ये भी अच्छा कंडक्टर, हम कुछ और लेंगे, मान लीजिए पेंसिल। अब ये देखिए पेंसिल है, पेंसिल के अंदर एक ग्रेफाइट होता है, ये जो लीड है ये ग्रेफाइट का होता है। इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा इसका ग्रेफाइट का। यहाँ पे हम डायरेक्ट डेमो करते हैं। ये लिया हमने, ये हमने इसका पॉजिटिव पॉइंट यहाँ जोड़ा और ये देखिए, देख रहे हैं आप? यहाँ पे देखिए आप, दिख रहा है आपको?
बल्ब का ग्लो कितना कम है, एक मिनट में और अच्छे से दिखाता हूँ जिससे कि आपको बल्ब का ग्लो आपको दिखे। जो आपने अभी ग्लो देखा था वो और अभी के ग्लो में डिफरेंस देखिए। ग्लो दिख रहा है आपको? ये ग्लो कैसा है? ये उससे काफ़ी कम है। ये ग्लो जो है काफ़ी कम है जो अभी हमने एक अच्छा कंडक्टर लगाया था इसके मुकाबले। ये कंडक्टर है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, करंट को बहुत अच्छे से फ्लो होने दे रहा है। जबकि ये जो कंडक्टर है इसके अंदर जो ग्रेफाइट है वो उसका कंडक्टर अच्छा नहीं है, यानी कि करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है। इसके बीच से करंट बहुत धीरे गुजर रही, बहुत कम जा रही है, जिसका आउटपुट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ। ये करंट है, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जो कि पेंसिल के थ्रू करंट जा रही है, जो बहुत ही कम यहाँ पे ग्लो कर रहा है, बहुत कम ग्लो कर रहा है। और वहीं पे हमने एक अच्छा कंडक्टर लगा दी जिसमें कि रेजिस्टेंस बहुत कम है, करंट को बहुत तेज़ी से बहने दे रहा है। तो यहाँ पे आप ग्लो देखिए कितना तेज़ ग्लो हो रहा है। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। हमने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट कम हो गया, रेजिस्टेंस कम किया तो सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट कम हो गया, रेजिस्टेंस कम किया यानी कि अच्छा कंडक्टर हमने लगाया तो यहाँ पे ग्लो बढ़ गया। वोल्टेज कांस्टेंट है, यानी कि जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो कांस्टेंट है, सेम ही बैटरी से। तो ये था ओम्स का लॉ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो मैंने बताया। और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो तो सिंपल है कि हमें हाई वोल्टेज चाहिए, हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा देंगे तो वहाँ ग्लो बढ़ेगा, प्रोवाइडेड कि रेजिस्टेंस कुछ भी ना मतलब सेम हो। वो भी आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। वोल्टेज आप बढ़ाएंगे तो करंट ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैंने दिखाया है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, उसका डेमो था ये। और इससे ज़्यादा आप थ्योरी आप पढ़ना चाहें तो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, किसी भी बुक में मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा। लेकिन ये जो डेमो है, इस टाइप का डेमो मुझे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिला और मेरे ख्याल से समझने में आपको बहुत ईजी होगा। यहाँ पे इसका एक दूसरा वेरिएशन भी हो सकता है कि मान लीजिए ये वायर जो है, ये वायर पतली है, इसी की जगह पे बहुत मोटी वायर लगा दें। वैसे इतने छोटे में पता नहीं चलेगा, थोड़ा लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसमें फ़्लो बहुत अच्छा होगा। वो एक अलग डेमो उसमें दिखा सकता हूँ मैं कि अगर वायर बहुत मोटी होती है तो उसमें करंट ज़्यादा अच्छे से फ़्लो होता है, वायर पतली होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उसमें बल्ब ठीक से ग्लो नहीं करेगा, उतना अच्छा नहीं ग्लो करेगा। वो एक अलग डेमो में दिखा सकता हूँ मैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था दोस्तों ओम्स लॉ का सिंपल सा, इससे ज़्यादा सिंपल डिस्क्रिप्शन या डेमो आपको कहीं नहीं मिलेगा और याद रखने में आसानी रहेगी। आप चाहें तो मैं, आप जैसे कि मैंने बोला, रेजिस्टेंस नाप के भी दिखा सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने डेमो करके दिखाया कि बल्ब कम जल रहा है, एक में तेज़ जल रहा है, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दी है। तो यही था दोस्तों ओम्स लॉ। मेरे ख्याल से ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हो, कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर करिए, और इस टाइप की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आऊँगा जल्दी ही किसी और अच्छे वीडियो के साथ, किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।